शुक्लांबरधरं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृदयादिगम्यं वन्दे विष्णुभगवान् सर्वलोकैकनाथं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोना काटे 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। सूत जी ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित तो मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। तो हे मुनि, कोई तप बताइए, कोई व्रत बताइए जिसके करने से मनवांछित फल मिले। वो कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले, वैष्णवों में पूज्य, आज सबने सबके प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद से कहा था। ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की चिंता करते हुए अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में पहुंचे। यहाँ अनेक योनि में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखी पीड़ित देखकर सोचा, किसी यत्न के करने से निश्चित ही इन प्राणियों को दुख का नाश होगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को चले गए। वहां श्वेत वर्णों 4 भुजाओं वाले देवों के देव ईश नारायण को देखकर नमस्कार करने लगे, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला धारण करने वाले हे प्रभु, आपको मेरा बारंबार प्रणाम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयादिगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथम्। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि सीधवं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे। तो हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे और बोले, किसी न किसी यत्न के करने से हे प्रभु, किसी ने कैसे प्रयत्न करने से मनुष्य के दुख जरूर दूर होंगे। बोले नारद जी क्या बात है, कैसे आए, कहाँ गए थे। बोला प्रभु, मैं मृत्युलोक में गया था। मृत्युलोक में मैंने देखा कि वहां पर अपनी योनियों में जन्मे हुए अपने अपने कर्मों के द्वारा मनुष्य दुख को प्राप्त कर रहे। तो हे नारद जी, हे नाथ, हे श्री हरि नारायण, कोई तो ऐसा प्रयत्न होगा, कोई तो ऐसा यत्न होगा जिससे कि उनका दुख दूर हो। श्री भगवान बोले, हे नारद जी, मनुष्यों की भलाई के लिए तूने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं तुझको कहता हूँ, ध्यान से सुन। पुण्य देने वाला स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज प्रेमवश होकर मैं तुझसे कहता हूँ, सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी विधि विधान से करना चाहिए। कैसे करें बताया, पक्के केले की फली, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण और गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण। कहीं भी नहीं लिखा भाई कि तुम सेब लाओ, संतरे लाओ, अमरूद लाओ, 5 फल लाओ। इसमें जो लिखा है सिर्फ क्या लिखा है, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण और गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण। ये सब सामग्री एकत्रित करें और बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान को स्मरण करते हुए इस व्रत को करें। नृत्य गीत आदि का आचरण करें। इस प्रकार जो इस व्रत को करेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथाया प्रथमोध्याय विराम। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनना। काशीपुरी नगरी में अति निर्धन ब्राह्मण था। भूख और प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान श्री हरि नारायण उस ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और आके आदर से पूछा। देखो, भगवान भी ब्राह्मण से आदर से बात करते हैं। ब्राह्मण से हमेशा आदर से बात करनी चाहिए। बोला, हे ब्राह्मण, हे विप्र, आप धरती पे क्यों घूम रहे हो, दुखी हो, क्या बात है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मुझको बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन हूँ, भिक्षा मांगता हूँ, पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझसे कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तो उनका व्रत और पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होता है।
ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बताया मैं उसको निश्चय ही करूंगा, ऐसा सोचकर उसे रात में नींद भी नहीं आई। सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके संकल्प किया कि आज भिक्षा मांगने से जो धन मिलेगा उससे भगवान का उत्तम व्रत और पूजन करूंगा। भगवान की कृपा से उसे उस दिन कहते हैं कि सोयो पूरा धन मिला, लेकिन उसने मन में बिल्कुल लालच नहीं गिरा। जितना धन मिला था उससे भगवान श्री सत्यदेव का उत्तम व्रत और पूजन करा, बंधु बांधवों को बुला के करा। हर मास वह व्रत करने लगा। संपत्तियों से युक्त होकर वह ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया। इस प्रकार जो ब्राह्मण भगवान के इस व्रत को करेगा, सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करेगा, वह मनुष्य दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारद जी से नारायण ने कहा, यह व्रत मैंने तुमसे कहा, हे विप्रो मैं क्या कहूँ। ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार से इस ब्राह्मण से सुन सुनकर किस किसने इस व्रत को किया उसको हम सुनना चाहते हैं, हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य से युक्त होकर बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। एक और व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा लकड़हारा आया। ब्राह्मण लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उसके व्रत को देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करा। बोला, ब्राह्मण देव नमस्कार, आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये क्या कर रहे हैं? कृपया करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला भगवान सत्यनारायण भगवान को उत्तम व्रत कर रहा हूँ, इसकी कृपा से ही मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत का विधान सारा जानकर लकड़हारा प्रसन्न हुआ। चरणामृत प्रसाद लेकर अपने घर को आ गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया कि आज नगर में जो लकड़ी बेचने से धन मिलेगा उस सत्यदेव का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा विचार कर वो बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर को चला गया। उस दिन उससे वहां पर लकड़ियों का दाम चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर प्रसन्न होकर पक्के खेले की फली, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, ये सब सामग्री एकत्रित करके भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। उस दिन से वह भगवान की कृपा का प्राप्त हुआ और संसारिक सुख भोग कर तत्वगत्वा वैकुंठ धाम को चला गया। इस श्री स्कंद पुराणे दिवाकरे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय संपूर्ण बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है श्याम, तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है श्याम, तेरे ही भरोसे मेरा परिवार। बोलो श्याम तेरे, बोलो वैसा मेरा परिवार है। हो अगर अच्छा माझी नाव फिर पार होती, हो अगर अच्छा माझी नाव फिर पार होती, किसी की बीच भंवर में फिर न दरकार होती, किसी की बीच भंवर में फिर न दरकार होती। अब तो तेरे ही हवाले, अब तो तेरे ही हवाले मेरा घर बार है श्याम, तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है श्याम, तेरे ही भरोसे मेरा परिवार। और आज की कथा के उपलक्ष्य में भगवान का नाम, हर शुभ कार्य में भगवान का नाम अपने घर जरूर लेना चाहिए। आज सत्यनारायण की कथा हमारी लाडली कमर बाईसा दादी गुरु जी कुलभूषण कृष्ण प्रिया बाईसा यमुना बाईसा के जन्मदिन में। हाँ, बरसाने बजत बधाई, कीर्तने लाली जाई। अरे बरसाने बजत बधाई, कीर्तने लाली, कीर्तने लाली जाई, कीर्तने लाली जाई, कीर्तने लाली।
ऊंचे पे ध्वजा फहराई, कीरत ने लाली जाई, अरे बरसाने बजत बधाई, कीरत ने लाली जाई। बधाई हो। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। तीसरा अध्याय ध्यान से सुनिएगा। सूत जी बोले हे ऋषियों, आगे कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पहले के समय में उनका मुख नाम का एक राजा था, जितेंद्रिय था, बुद्धिमान था, बुद्धिवक्ता था, सत्यवक्ता था, जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवी स्थानों में जाता, गरीबों को धन देता, ब्राह्मणों को धन देता, उनके कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन्होंने भी सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत किया। वहां पर एक साधु वैश्य आया, उसके पास नौका के लिए बहुत सा धन था, नाव के किनारे पर ठहराया। पहले के समय में नौका से व्यापार होता था, क्योंकि धरती कम हुआ करती थी, जल अधिक होता था। आजकल तो हम यमुना जी को पाट कर, गंगा जी को पाट कर पुल बना रहे हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं बना रहे हैं, जिनका हमें नुकसान उठाना पड़ता है ना। घर बना रहे हैं यमुना जी, गंगा जी को पाट कर। तो इसलिए कहा कि भाई भक्ति युक्त चित्त आप क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है। राजा उनका मुझसे बोला, भक्ति युक्त चित्त कर क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करना हो। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझको भी विधान कहो, मैं आपकी कथा अनुसार इस व्रत को कहूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है, निश्चित ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और संकल्प लिया कि जब मेरी संतान होगी तो इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे, संकल्प लिया। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। छठी कर्म संस्कार किया, नामकरण संस्कार किया, जात कर्म संस्कार किया, परंतु वह भगवान का व्रत नहीं किया। लीलावती ने मीठे शब्दों में कहा कि आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, आप उसे करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह पे करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पितर गृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ पुत्री को देखा तो तुरंत दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचे। वहां पर बड़ी खोज देखकर देखभाल कर लड़की के वास्ते सुयोग्य बड़े पुत्र को ले आए। कंचन नगर अर्थात कलकत्ता से बहुत सुयोग्य बड़े पुत्रों को लेकर आए। पहले के समय में भैया जो रिश्ते होते थे उन्हें दूत ढूंढा करते थे, आजकल तो स्वयं ढूंढ लेते। माता पिता की भी आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, ध्यान रखिएगा। जो माता पिता रिश्ते कराते हैं, बड़े बंधु रिश्ते कराते हैं घर के बड़े, वो रिश्ते कहीं ना कहीं बहुत उनमें टिकाऊ रहता है। जो अपने आप करे जाते हैं उनका टिकाव थोड़ा ज्यादा डगमगाने वाला होता है। तो पहले दूत ढूंढा करते थे माता पिता, दूत कंचन नगर से बड़े पुत्र को ढूंढकर और बंधु बांधवों के साथ उस वैश्य ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से भगवान का व्रत नहीं करा। भगवान क्रोधित होकर श्राप दे दिया, जाओ तुमको दारुण दुख प्राप्त होगा। वह अपने कार्य में कुशल साधु बन गया। जमाता सहित राजा चंद्रकेतु के नगर में आया। दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित दो चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहे थे, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास धन को रखा तो दोनों को बांध कर ले गए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप आकर बोले कि ये दो चोर हम पकड़ कर ले आए। देखो भगवान ने अपनी माया से दो चोर बनाए। जहां ससुर जमाई ठहरे हुए थे वहीं धरा धन को और अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने भगवान की माया ने ऐसा कार्य किया कि राजा ने दोनों को कठोर कारावास दे दिया। जो उनके पास धन था वो भी छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप से उसकी पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अत्यंत दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती जो पुत्री थी ना, वो कथा में गई। तो भैया कथा जो है 4 संध्या होती है। इस समय भी संध्या हो रही है। इस समय राजभोग वाली संध्या है। प्रातः करो, राजभोग वाली संध्या में करो, या शाम वाली संध्या में या रात्रि वाली। तो गांव में रात्रि वाली संध्या में कथाएं होती है, क्योंकि वहां पर सब कामों से निवृत्त होकर आराम से भगवान के अंदर ध्यान लगाते हैं। वहां किसी का ये ध्यान नहीं होता मेरी चप्पल बाहर रखी चोरी हो जाएगी, ये कूड़े की गाड़ी आ रही है तो कूड़ा डालने, वहां ये ध्यान नहीं होगा। भगवान सत्यनारायण का ध्यान होता है। तो सत्यनारायण भगवान ने माया से ऐसे कृपा करी कि सत्यनारायण की माया ने सब कुछ
वो कर दिया, समाप्त कर दिया, सब कुछ कष्ट मैं कर दिया, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया था। कलावती एक ब्राह्मण के घर गई, उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण करके रात को बहलाई, माता की दे प्रसाद लाई। माता ने कहा कलावती तू पुत्री रात में कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली हे माता, एक ब्राह्मण के घर मैंने सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने भिक्षा मांगी, क्योंकि धन नहीं था, भिक्षा मांगी। जब भिक्षा मांगी तो भाई जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो कोई रिश्तेदार साथ नहीं आएगा, माँ बाप भाई बहन कुटुंब कबीला कोई काम नहीं आता। सबसे सच्चा रिश्ता है गुरुदेव का और भगवान से। आपको पैसा नहीं होगा कोई आपको नहीं पूछेगा, आपको जो भी कोई पूछेगा वो केवल पैसे के लिए ही पूछेगा। आपके पास पैसा है, हमारे मारवाड़ में कहते थारे पास पैसा तो थारे से पूछेगा तो किस, अगर पैसा नहीं तो कोई आपको ये भी नहीं पूछेगा भाई कैसे हो। तो उन्होंने भिक्षा मांगी और सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया और अपराध मांगा कि हे प्रभु हमारे अपराध क्षमा करो, हमारे अपराध क्षमा करो, हे भगवान हमारे अपराध क्षमा। भगवान संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दिया कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो, जो धन तुमने लिया है उसको तुरंत दे दो, नहीं तो तेरा धन पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन सुनकर भगवान अंतर ध्यान हो गए, ऐसे वचन सुनाकर अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपना सुनाया, अपने गुरुदेव को सुनाया। गुरुदेव ने कहा भगवान की वाणी हमेशा सत्य होती है, इसलिए एक चीज का ध्यान रखो, भगवान ने जो कहा ऐसा कहो। सभा में सभी मंत्रियों को बुलाया, अपने गुरुदेव के आज्ञा अनुसार उसने सभी जो पकड़े हुए जो थे राजा चंद्रकेतु के पास में दोनों संतमाई उनको छोड़ दिया। जितना धन दिया था उससे 4 गुना धन उनको वापस कर दिया और कहा कि मेरे को अपराध को क्षमा करना। नए वस्त्राभूषण लेकर विदा कर दिया। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हे जी रे भैया हो, आज वृषभान के आनंद भयो। हे जी हे भैया हो, आज वृषभान के आनंद भयो है। बरसाने की शोभा निराली हो गई, बरसाने की शोभा निराली हो गई। चलो भानु घर, चलो भानु घर कीर्ति के लाली हो गई। चलो भानु घर कीर्ति के लाली हो गई, लाली हो गई खुशहाली हो गई, लाली हो गई खुशहाली हो गई। बरसाने की शोभा निराली हो गई, बरसाने की शोभा निराली हो गई। चलो भानु घर कीर्ति के लाली हो गई, चलो भानु घर कीर्ति के लाली हो गई। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण नारायण नारायण। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की। चौथा अध्याय शिव जी बोले वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ करी। जब वैश्य अपने घर को चला मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ करी। हम भी जब घर से निकले किसी भी कार्य के लिए तो हमें मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण ऐसा होता है श्री गोवर्धन नाथ पादयुगम हयं गोविंद प्रनित्यम श्रीमद्राधिकम सुकलम श्री विठलेशम मुदा श्रीमद्वारदेशपति गोकुलपति गोकुलेंद्र विभुम श्रीमद्मनमोहनम नटवरम श्री बालकृष्णम भजे, श्री बालकृष्णम भजे। अरे इतना नहीं कर सकते तो भैया इतना तो कह सकते हो कि हे प्रभु हम इस कार्य के लिए जा रहे हैं, हाथ जोड़ के हम प्रभु हमारे इस कार्य के लिए जा रहे हैं, हमारे ये कार्य सफल हो। पीछे से आप इस घर की रक्षा करना है, खड़ा लिख के दे रहा कोई चोर चोरी नहीं कर सकता। क्योंकि जहाँ भगवान का जिस घर में खाटू वाले की कैसे ज्योत जलाई जाती है, जिस घर में मुरली वाले की नित्य आरती गाई जाती है, जिस घर का बच्चा बच्चा भी श्री श्याम की महिमा गाता है, वहाँ श्याम का पहरा रहता है, वहाँ श्याम का पहरा रहता है।
वैश्य ने मंगलाचरण किया, यात्रा आरंभ करी। थोड़ी दूर पर निकला तो दंडी वेशधारी भगवान श्री सत्यनारायण ने पूछा कि ये साधु तेरी नाव में क्या है? अभिमानी मणि हंसता हुआ बोला, हे दंडी आप क्यों पूछते? मेरी नाव में तो आपको क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्ते आदि भरे पड़े। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, अभी तो श्राप से मुक्त हुआ, फिर झूठ बोल रहा है। कोई बात नहीं, जा तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर थोड़ी दूर पर जाकर अपना आसन जमा लिया। वैश्य नृत्य क्रिया से निवृत्त हुआ, नाव को ऊंची उठा देखकर अचंबा हुआ। बेलपत्ते आदि देखकर मूर्छित हो गया, जमीन पर गिर गया। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक करके प्रकट करने लगा। उसका दामाद बोला कि शोक ना करें, दंडी स्वामी का श्राप है। देखो सत्यनारायण कथा एक सीख और देती है, जीवन में जब दैवीय रूपी धन, दैवीय धन जब भरा रहता है जीवन रूपी नौका में ना, जो धन से परिपूर्ण होती है, जो भी घर में धन होता है ना, वो डगमगाता नहीं। लेकिन धन होना चाहिए दैवीय। जब पैसा अच्छा होगा ना तो डगमगाएगा नहीं। जब धन का अभाव होगा तो घर में छोटी छोटी सी बातों को कलह कलेश का वातावरण। नैया के माझी तुमरे भरोसे नैया छोड़ दी, नैया के माझी तुमरे भरोसे कोशिश करके इन हाथों से नैया एक बनाई। अरे बीच भंवर में तूफान आया, कोशिश काम न आई रे नैया के माझी तुमरे भरोसे नैया छोड़। तो इसी प्रकार जब नौका में बेलपत्ते आदि देखकर साधु बोला, मूर्छा खा के गिर पड़ा। जमाता ने होश कराया, बोला आपने उनसे झूठ बोला, श्री हरि से झूठ बोला, अतः हमें उनकी शरण करनी चाहिए। चलिए हम उनकी शरण चलते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री श्याम शरणम मम, दादी गुरु जी शरणम मम। हमारी मनोकामना जब भी पूर्ण होगी जब हम ठाकुर जी की शरण में रहेंगे। दामाद के वचन सुनकर साधु बड़ी दंडी के पास पहुंचा, दंडी भगवान के पास पहुंचा, हाथ जोड़कर बोल रहा है। सभी हाथ जोड़ के बोलो, हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, हे भगवान आपकी माया से तो मोहित ब्रह्मा भगवान शिव भी आपकी माया को नहीं जान सकते। मैं ज्ञानी क्या जानूंगा? मेरे अपराध को क्षमा करो, मेरे अपराधों को क्षमा करो और मेरी ग्रस्त रूपी नौका में धन भर दो, मेरी ग्रस्त रूपी नौका में धन भर दो नाथ। सत्यनारायण भगवान ने इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव में आकर देखा तो धन से परिपूर्ण थी। वो भगवान सत्यनारायण का पूजन कर सकते साथियों से अपने नगर को पहुंचा। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूत आ गए। जब पैसा हुआ तो दूत भी आ गए। पैसा नहीं था तो देखो भिक्षा मांग के कथा हो। पैसा था तो दूत भी आ गए। दूतों ने कहा कि नमस्कार प्रभु। बोला जाओ नगर में जाकर हमारी प्रिया को, हमारी पुत्री को समाचार दो कि हम नगर के समीप आ गए, मंगलाचरण आरती की थाली लेकर आए, है ना। दूतों ने नमस्कार करके गए। जाकर देखा तो पुत्री और जो कलावती और लीलावती थी वो पूजन कर रहे थे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री गोवर्धन कलावती और लीलावती दोनों ना कथा कर रही थी। भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रही थी। तो उन्होंने देखा कि दूत आए हैं। तो पूजन शुरू नहीं हुआ था उससे पहले ही लीलावती निकल गई। कलावती ने उनका सीधा पूजन किया, बिना प्रसाद पाए अपनी दर्शन को चली गई। इसमें तो लिखा है कि भगवान ने उसको नौका से पानी में डुबो दिया, पर भगवान कभी किसी को डुबोते नहीं। मेरे ठाकुर जी कभी किसी को डुबोते नहीं है। स्कंद पुराण में वर्णन है, भगवान ने उसके पति को नौका सहित अदृश्य कर दिया। दृश्यमान नहीं, दिखा नहीं पति। साधु ने फिर हाथ उठा के क्षमा मांगी, हे नाथ हमें क्षमा करो, हे नाथ
हमें क्षमा करो। हे प्रभु त्राहि माम हमें क्षमा करो। हे नाथ हमें क्षमा करो। हे नाथ हाथ उठा के हमें क्षमा करो। हे नाथ हमें क्षमा करो। त्राहि माम हमसे क्या बार बार अपराध होता है, हमें क्षमा करो श्री हरि विष्णु। हे नारायण, हे वल्लभ, हे श्याम सुंदर, हमें क्षमा करो। भगवान ने आकाशवाणी करी, तेरी पुत्री मेरे प्रसाद को त्याग कर आई, अगर घर जाकर अपना प्रसाद त्याग पाकर आए मेरा, तो उसका पति दृश्यमान होगा। घर गई, प्रसाद पाया, आई, पति भी दृश्यमान हुआ, धन भी रहा, सब सामग्रियों से युक्त होकर, सब संपत्तियों से युक्त होकर वहाँ हर महीने व्रत करने लगे। सत्यदेव की कृपा से वह हर महीने पूर्णिमा या शुभ दिन देखकर, जो भी जन्मदिन शादी आता है उसमें शुभ दिन देखकर या विवाह की वर्षगांठ उसमें व्रत करने लग गया। व्रत करने के बाद इस लोक के सुख होकर तत्वगत्वा वैकुंठ धाम चला गया। इससे स्कंद पुराण निवारण से सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थ अध्याय संपूर्ण बोली श्री सत्यनारायण भगवान की। मन भूल मत जइयो बाबा श्याम की शरण, मन भूल मत जइयो बाबा श्याम की शरण, सीताराम की शरण बाबा मन भूल मत जइयो मेरे वल्लभ के चरण, मन भूल मत मेरे वल्लभ के चरण, मेरे विठल के चरण, मेरे विठल के चरण, राधा रानी के शरण, मेरे विठल के चरण, राधा रानी के शरण। मन भूल मत जइयो मेरे वल्लभ के चरण, मन भूल मत जइयो मेरे वल्लभ के चरण। बोलिए श्रीमद वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय। पांचवा अध्याय सूत जी बोले ऋषियों आगे कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनना। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का राजा, तुंगध्वज समझते हैं, जिसकी ध्वजा कभी नीचे गिरे ना, जिसकी ध्वजा हमेशा फहराई रहे। जब ध्वजा हम लगाते हैं ध्वजा को नीचे गिरा के नहीं लगाना चाहिए, ध्वजा को ऊंची उठा के लगाना चाहिए। जिस दिन आप घर के अंदर ध्वजाओं को नीचे आने लग जाओगे, आप देखिए घर के अंदर कलह कलेश बढ़ जाएगा। ध्वजा हमेशा गिरी भी नहीं रखनी चाहिए, ध्वजा को ऊंचा। देखो इस कथा से अर्थ है, ध्वजा अगर टांगो तो छोटी टांगो, लेकिन सीधा वो टंगी रहे। ध्वजा किसी को प्रणाम थोड़ी करेगी, भगवान की ध्वजा, तीन लोग के स्वामी की ध्वजा है ना। तो भगवान का भक्ति में महाराज का तुंगध्वज जितेंद्रिय था, सत्यवक्ता था, गरीबों को धन भी देता। लेकिन एक बार क्या करा, शिकार खेलने गया नगर से दूर गया शिकार खेलने के लिए वन में देखा बड़े बड़े पशु पक्षियों को मारा। अब भाई मारने के बाद देखो, मार काट करने के बाद एक ना एक समय आता है जब हार मान जाता है। कितना ही लड़ लो आप, हारना तो पड़ेगा। वो थक गया, थक कर एक बड़े के पेड़ के नीचे बैठा, सामने कुछ ग्वाल बाल भगवान का भक्ति पूजन कर रहे थे। अच्छा, ग्वाल बालों के पास कंदमूल फल था, उनके पास ऐसा ये सामग्री नहीं थी पक्के केले की, भले घी दूध गेहूं का चूर, कंदमूल से भरता। देखो भगवान भक्ति के भोग है, भगवान को आपकी भोग्य सामग्री नहीं चाहिए, भगवान ने आपको दिया है, तभी आप भगवान को भोग लगा सकते हो। जिसे भगवान नहीं देते, जिसे राक्षस देते, वो अपने घर में कथा पूजन भक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसलिए भगवान की कृपा होती है तभी कथा होती है। राजा सामने बैठा, सब लोग भजन पूजन कर रहे थे। अरे छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे गाय, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे गाय, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटी सा मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे गाय, छोटा छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल,
महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो घाटु लक्ष्मी तन्नो लक्ष्मी लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय ओम तत्पुरुषाय च विद्महे बर्बरिकाय च धीमहि तन्नो तन्नो घाटु अधिपति बाबा शाम प्रचोदयात्। अतुलित बलधामं हेम शैलाभिदेहं दंजवनसानं ज्ञानागणगण्यं सकल सिद्धसानं वान् प्राणानीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अखंड ज्योत पारमाया श्यामदेव की परवल छाया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकाल सर्वदा। वो आ गया खाटू वाला, वो आ गया खाटू वाला, वो आ गया खाटू वाला, वो आ गया खाटू वाला। भूल गए बाबा हमें पागल समझ कर, भूल गए भूल गए बाबा हमें। भूल गए। तो ग्वाल वाले पूजन कर रहे थे भाई, ये ग्वाल वाली है हमारे ठाकुर जी। हाँ? ग्वाल वाले पूजन कर रहे थे तो राजा अभिमानवश वहां गया नहीं और सामने बढ़ के पेड़ के नीचे जाके विश्राम करने लगा। जब ग्वाल वालों ने देखा कि हमारे राजा आए हैं, सबसे पहले प्रसाद उन्हीं को दो, सबसे पहले प्रसाद उन्हीं को दो। देखो ये कथा भी एक भी चीज सिखाती है कि हर बार कन्या को प्रसाद नहीं देना चाहिए। जब माँ का पूजन करो, जगदम्बा का पूजन करो तो आप कन्या को प्रसाद दो। जब सत्यनारायण का पूजन करो तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति हो आपकी नजर में उसको सबसे पहले प्रसाद दो। आप प्रसाद दे रहे हो, आप कर रहे हो महादेव का पूजन, अरे कन्या को ढूंढ के लाओ। ये रीति ये लोकाचार अच्छा नहीं है। जो लोकाचार शास्त्रोक्त हो उसे लोकाचार में करना चाहिए। तो बोला ठीक है, ठाकुर जी की तरफ ध्यान लगाएंगे। बोला ठीक है। उसने भगवान के प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को गया, सब कुछ नष्ट पाया। भगवान ने नष्ट नहीं किया, भगवान ने, इसका तो पुराण बताता है, भगवान ने माया का ऐसा आवरण लगा दिया जिससे कि उसको लगा कि धर्मपुत्र आदि सब नष्ट हो गया। उसको समझते देर नहीं लगी, राजा को भी मानता, तुरंत गया ग्वाल वालों को ढूंढा और ग्वाल वालों को ढूंढकर भगवान का पूजन करा और बोला ओम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं श्रीमेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृदयादिगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथं। हे प्रभु, आपको मेरा नमस्कार हो, त्राहि मां प्रभु, मुझसे फिर क्या अपराध हो गया? राजा कह रहा अपराध हो गया प्रभु। हाथ उठा के बोलेंगे हे प्रभु, हमसे अपराध हो गया, हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो। भगवान प्रसन्न हो गए और जब घर आया प्रसाद पाया, देखा तो धर्मपुत्र आदि वैसे भगवान ना कभी हरते नहीं है, भगवान कभी कष्ट नहीं देते। कष्टों के लिए में सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु इन ग्रहों का निर्माण कर रखा है। भगवान तो अपने भक्तों को अपनी शरण में रखते हैं और उनको कष्टों से बचाते हैं। हाथी को मन चीटी को कर्ण सबको बाबा देता है, हाथी को मन चीटी को कर्ण सबको बाबा देता है। जिसकी जैसी होती भावना वो बाबा से लेता है, जिसकी जैसी होती भावना वो बाबा से। खाटू का मेरा राजा धीराजा, खाटू का मेरा संकट हरना मेरे श्याम बाबा, मेरे श्याम, जय श्री श्याम मेरे श्याम बाबा, मेरे श्याम। और क्या? हाँ बाबा, जल बिन मछली रहने नहीं पाए, बाबा जल बिन मछली रहने नहीं पाए, मणि बिन फणिधर जो रहने नहीं पाए। आपके बिन मैं कैसे रहूंगा, आपके बिन मैं कैसे रहूंगा, रक्षा करना मेरे श्याम
श्याम। जिन्होंने पहले जन्म में इस कथा को कहा, सबसे पहले शतानंद नाम का ब्राह्मण था। देखो, जो सबसे पहले काशी में ब्राह्मण था ना, उसका नाम शुरू में नहीं आता। बाद में बताया है कि शतानंद नाम का एक ब्राह्मण था। उसने भक्ति युक्त चित्त होकर भगवान की कृपा से अगला जन्म सुदामा कर लिया और मोक्ष को प्राप्त हुआ। सुदामा कौन? भगवान के जो मित्र थे सुदामा। उसके बाद उनका मुख नाम का राजा दशरथ हुआ और वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम का जो वैश्य था, जो जिस बनिए ने बार बार कहा आप कथा करूंगा, आप कथा करूंगा, आप कथा करूंगा, वो मूर्धध्वज बना और भगवान को, अपने पुत्र को आरे से चीर कर, राजा मूर्धध्वज ने जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने पुत्र को चीर कर दे, मेरा शेर है ना, शेर को खिलाना है, उसे आरे से चीर कर अपने पुत्र को दे दिया। कौन देगा आज? और मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज गंगाधर स्वयं मनु हुए और भक्ति कर्म करके मोक्ष को प्राप्त हुए। इस श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अरे बरसाने की शोभा निराली हो गई, चलो भानु भर कीर्ति के लाली हो गई, चलो कीर्ति के लाली हो गई, लाली हो गई, खुशहाली हो गई, लाली हो गई, खुशहाली हो गई। बरसाने की शोभा निराली हो गई, बरसाने की शोभा निराली हो गई, चलो भानु भर कीर्ति के लाली हो गई, चलो भानु भर कीर्ति के लाली हो गई। और क्या? बैवन बधाई चले लोग लुगाई, देवन बधाई चले लोग लुगाई, बाजे शंख वेणु शहनाई, बाजे शंख वेणु शहनाई। आज सारे ही जग में खुशहाली हो गई, आज सारे ही जग में खुशहाली हो गई। चलो भानु घर कीर्ति के लाली हो गई, चलो भानु घर कीर्ति के लाली हो गई, लाली हो गई, खुशहाली हो गई। बरसाने बजत बधाई, कीरत ने लाली जाई, अरे बरसाने बजत बधाई, कीरत ने लाली जाई, बरसाने बजत बधाई, कीरत ने लाली जाई, अरे ऊंचे पे ध्वजा फहराई, कीरत ने लाली जाई, अरे बरसाने बजत बधाई, कीरत ने लाली जाई। बधाई हो कृष्ण प्रिय भाई साहब को प्राकट्य उत्सव है। बधाई। देखो भाई, कृष्ण प्रिया ने हमारी एक संकल्प लिया है, कृष्ण प्रिया ने हमारी एक संकल्प लिया है कि हम बाबू साहब केक नहीं काटेंगे। तो मैया ऑस्ट्रेलिया बैठी हो या मुंबई बैठी हो, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। आपके कहे अनुसार कृष्ण प्रिया भाई साहब ने आज से संकल्प लिया कि मैं केक नहीं काटूंगी, भगवान की सुमिरन करके ही मैं अपने जन्मदिन को मनाऊंगी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलिए पहले सत्यनारायण भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद शाम गुरुगौरम करुणावतारम संसार सारम मुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय लक्ष्मी रमण स्वामी, जय लक्ष्मी रमण। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे स्वामी, अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रगट भये कलिकारण, द्विज को दर्श दियो स्वामी, द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल दियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कराज
जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपद हरि ओम जय लक्ष्मी रमना वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी स्वामी श्रद्धा तज दीनी सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर ओम जय लक्ष्मी रमना शरद प्रसाद सवाया कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा ओम जय लक्ष्मी रमना श्री सत्यनारायण स्वामी जी की आरती जो कोई करे गावे जरा पाप परा जावे जारे घर निछटी आवे जारे आनंद हो जावे वो भक्त विजय पावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमना कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं बोल सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि